ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आइए जानते हैं श्री हरि स्तोत्र का हिंदी अर्थ, साथ ही पाठ की विधि और लाभ। प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक, अगरबत्ती, पुष्प, तुलसी पत्र अर्पित करें। संकल्प लेकर श्रद्धा से श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। श्री गणेश का नाम लेकर पूजा शुरू करें। पाठ को शुरू करने के बाद बीच में रुकना या उठना नहीं चाहिए। पाठ के बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें और आरती उतारें। अंत में प्रार्थना करें कि भगवान आपके जीवन में शांति, भक्ति और ज्ञान प्रदान करें। श्री हरि स्तोत्र का जाप मनुष्य को तनाव और मानसिक अशांति से मुक्ति प्रदान करता है। इसके नियमित पाठ से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। यह स्तोत्र बुरी आदतों और गलत संगति से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। यदि इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाए तो मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण, दुख व शोक के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं श्री हरि स्तोत्र पाठ का हिंदी अर्थ। पहले श्लोक का अर्थ है, जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। दूसरे श्लोक का अर्थ, जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा, चक्र और शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। तीसरे श्लोक का अर्थ, जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। चौथे श्लोक का अर्थ, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। पांचवें श्लोक का अर्थ, जो वेदों के गायक हैं, पक्षी राज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्ति दाता हैं और शत्रुओं का जो मान हरते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। छठे श्लोक का अर्थ, जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, बैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। सातवें श्लोक का अर्थ, जो देवताओं में सबसे बलशाली हैं, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजयी हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। आठवें श्लोक का अर्थ, जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं,
देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। फलश्रुति का हिंदी अर्थ। भगवान हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख, शोक, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा रचित यह श्री हरि स्तोत्र समाप्त हुआ। उम्मीद है साथियों कि आपको श्री हरि स्तोत्र पाठ का हिंदी अर्थ सुनकर आनंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।